रहेगा। तो ठीक, अच्छा ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट्स आपने इतने सारे अभी लिस्ट किए, ये प्रोजेक्ट्स डिसाइड आप करते हैं यहाँ पर, लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल जो टीम है वो डिसाइड करती है, या ये प्रोजेक्ट्स भी इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है और ये प्रोजेक्ट्स हेड ऑफिस से ही आते हैं? नो, ये हम ही डिसाइड करते हैं। Okay. हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो वो डिसाइड करती है। एक्चुअली देखा जाता है कि लाइक पाकिस्तान है कंट्री में, यहाँ पे क्या एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रोग्रेस है, हेल्थ सेक्टर में क्या प्रोग्रेस है, वोकेशनल है, आपके दूसरे इश्यूज हैं, किस सेक्टर में और किन एरियाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए हम वो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसके अलावा भी अगर कम्युनिटी कोई ऐसे एरियाज जहाँ पे इवन हमें नहीं पता वो प्रॉब्लम्स हैं, वाटर का है, एजुकेशन का है, हेल्थ सेक्टर में है, कोई ऐसे इश्यूज हैं, वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम उनके साथ मिलकर उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक ठीक। ख़वातीन साहब, ये गुफ्तगू भी जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मेहमान जनाब शाहिद नदीम साहब। इनसे गुफ्तगू अभी करेंगे और भी इनकी जाती जिंदगी के हवाले से भी अभी बात करनी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। मोहब्बत के पल हैं खुशी के लिए, रिश्तों की महक वादियों से घर तक, किसान वेजिटेबल घी। You know I'm thinking about you, baby. You know you're always on my mind. But you have to do that for me. Wow. Come on, I'm reminiscing. Yeah. Oh, baby, wow. You know I'm feeling, baby. Come on. जिंदगी का मुसलसल एहसास। वेलकम बैक ख़वातीन साथ, एक दफा फिर खुश आमदीद प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान में आपका मेजबान यासिर कुरैशी आपके साथ। और हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहिद नदीम, जो प्रेसिडेंट है रोटरी इंटरनेशनल के, जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है 3270, डिस्ट्रिक्ट 3270, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जब हमने ये इनके तारुफ में इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ा, इनकी पोस्ट का पढ़ा, तो हमें ये ख्याल आया कि शायद बहुत ही उम्र रसीदा शख्सियत होंगी, जो जाहिर है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सारा एक्सपर्टीज अपनी हासिल करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद नॉर्मली इस तरह के शोबों में हम लोगों को देखते हैं। बट बहुत ही यंग उम्र में माशाल्लाह प्रेसिडेंट है, और इन्होंने आईटी में मास्टर्स किया और फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, और फिर इन्होंने ये फैसला किया कि जी थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए काम किया जाए। बाकी चीजें तो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये दिन भर की अपनी रूटीन के बारे में जरा बताइए। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये कहा था कि हम आपकी जाती जिंदगी के हवाले से भी जरूर पूछना चाहेंगे, तो क्या रूटीन रहती है दिन भर? दिन भर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही जैसे दिन स्टार्ट होता है, उठना, फिर और ब्रेकफास्ट, उसके बाद ऑफिस चले जाना है। ठीक, कितने बजे तक ऑफिस चले जाते हैं? ऑफिस ऑलमोस्ट में 10 o'clock के करीब जो है। ओके, ठीक। तो इसलिए हम आपके ऑफिस टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, थोड़ा सा जो सुबह आपको जल्दी हमने उठाया। ठीक है, ठीक। तो 10 बजे के करीब मैं ऑफिस वैसे चला जाता हूँ नॉर्मल रूटीन में, और फिर वहाँ पे ऑफिशियल वर्क जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं या जो फ्यूचर हम प्लान कर रहे होते हैं चीजें, वो डिस्कशन होती हैं रूटीन में, जो सारा सिलसिला वो चलता है। सही। और उसके बाद फिर जब दफ्तर से फारिग हो जाते हैं तो फिर क्या रूटीन? दफ्तर के बाद नॉर्मली अगर टाइम मिल जाए तो मैं वॉक करता हूँ। अच्छा, जरूर, जबरदस्त। अगर मिल जाए तो वो बहुत कम मिलता है, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा ये होता है कि मैं अब्रॉड होता हूँ, काफी ज्यादा जो टाइम मेरा अब्रॉड हो जाता है, ट्रैवलिंग काफी ज्यादा होती है। उसमें ये कि रोटरी के हवाले से भी और यूएन जो एसोसिएशन है उसके हवाले से भी जो है, अभी नेक्स्ट जो वीक है आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रिया टू अटेंड यूनाइटेड नेशन यूथ एंड स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इन यूएन हेडक्वार्टर। अच्छा, फिर उसी हवाले से मेरी जर्मनी में, स्पेन है और इटली में भी कुछ मीटिंग्स हैं रोटरी के हवाले से। देन आई एम गोइंग टू स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। इन सब के बाद वहां भी रोटरी के हवाले से अभी जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि जो प्रोजेक्ट्स हम प्लान कर रहे हैं, तो
डिस्कस विद अदर रोटरी पार्टनर्स कि उनको फ्यूचर में हमने कैसे इस साल लेके चलना है, तो उस सिलसिले में कुछ मीटिंग्स हैं। तो आई एम गोइंग फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो फिर ये कि आता है टाइम बचता है तो बहुत कम टाइम होता है कि अब यानी इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया कि बहुत कम टाइम मिलता है कि आप जो है अपने आप को भी जो है टाइम, आप रात को सोते हैं तो आपको जो है नेक्स्ट डे जो क्या काम करने हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो चीजें यानी हमको बिजी एट द मोमेंट। ट्रैवलिंग आपकी विद इन द कंट्री भी बहुत ज्यादा होगी जाहिर है, प्रोजेक्ट्स पे जाके देखना, या उसके लिए और लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? जी जी, उसमें ये कि मेरा भी जाना होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट एरियाज में जो काम दे आर द रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली। जैसे हमने बताया कि कम्युनिटी क्रॉप्स जो हमने एरियाज में बना देते हैं वहाँ के लोगों को मिला के, तो वो चेक ये कि सर्टेन टाइम हम जाते हैं उनको चेक करने के लिए, चेक कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं। ठीक। शादी आपकी हो चुकी है माशाल्लाह या अभी नहीं? अभी प्लान कर रहा हूँ जी मैं। अच्छा ठीक। शादी का वक्त उसके लिए निकालना पड़ता है बड़ा, ये तो जो आप अपनी रूटीन बता रहे हैं इसमें तो बड़ा मुश्किल है अभी। वैसे इसमें तो जो लग रहा है वाकई जो है बड़ा मुश्किल है ये सारा जो सिलसिला है, लेकिन ये कि वक्त आने पे हो जाएगा ये। ठीक ठीक ठीक। क्या शौक हैं, क्या मशागिल हैं जब कभी वक्त निकल आता है तो वॉक के अलावा और क्या क्या? वॉक के अलावा जी एज सच जो टाइम है अब वो ज्यादा मैं इसी काम में सर्व करता हूँ। लाइक अगर ऑफिस टाइम के बाद भी सम टाइम मिल जाता है तो उसमें फ्यूचर में कुछ चीजें मैं उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देता हूँ कि ये पेपर वर्क कोई ऑफिस में जो लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि सब चले जाते हैं ऑफिस में और मैं अकेला बैठा होता हूँ, तो यही कि वो ऑफिस बॉय और दूसरा उनको क्या प्रोजेक्ट्स हैं वो उठा के लाओ, उनको चेक करना, ज्यादातर टाइम जो है अब इन्हीं कामों में मेरा गुजरता है। सही। अब इसकी कोई टर्म पीरियड भी होती है? आपने कब अज्यूम किया इस प्रेसिडेंसी, आपने कब अज्यूम की? प्रेसिडेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा। तो इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इतनी ड्यूरेशन के लिए आप प्रेसिडेंट? या इज फॉर 1 ईयर, लेकिन ये कि इज एक्सटेंडेबल। अगर आप चाहें आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको फर्दर जो है इस वोटिंग प्रोसीजर, ठीक, उसमें फर्दर अगर आपको करना चाहें तो यू कैन। अच्छा। और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो किन किन लोगों पर है, कौन कौन लोग हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में? एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक्चुअली वही मेन जो मेजर आपके जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपके सेक्रेटरीज हैं, ट्रेजरर हैं, इस किस्म के लोग जो हैं सारे आ जाते हैं, जो कि फिर आगे आपकी कमेटीज हैं जो कि लाइक सर्विस कमेटी है, इंटरनेशनल अफेयर्स को डील करती है, फंड रेजिंग या दूसरे मामला, तो उस हर पर्पज के लिए एक अलग कमेटी बनाई हुई है जो कमेटी चेयर्स उनको हेड करते हैं। ठीक। तो इसी तरह ये सारा सिलसिला। हमने अभी बहुत सारी बात की जो लोकली प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिसपे आपने कहा कि बाहर से भी हेल्प आती है, जाहिर है वहां की टीम्स भी यहाँ पर आके आपके साथ प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते हैं। आप लोग जो बाहर जाके जो प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? जाहिर है उसका भी चार्ट तो बन गया होगा कि क्या क्या करना है साल में मुख्तलिफ जगहों। एक्चुअली इसमें ये होता है कि हम इटसेल्फ तो नहीं जाते, लाइक ठीक है हम कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइक कोई भी काम हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में कोई भी, ठीक है उसमें कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि हम चेक भी करते हैं समटाइम जाके, लेकिन वी ट्रस्ट ईच अदर। वो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, काम इतना ज्यादा होता है, लेकिन ये कि हम समटाइम होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट हो गया है कंप्लीट तो हम उसको जाके देख आए। सही। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हो गया तो वहाँ के लोग जो है यहाँ पे आके उसको चेक करते हैं। इससे वॉलंटियर्स होते हैं या कोई प्रोफेशनल स्किल जो लोग वहाँ पे चाहिए होते हैं वो जाते हैं फिर वॉलंटियरली वहाँ पे काम करते हैं। ठीक ठीक। क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं वैसे बाहर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स इस वक्त? क्या इंटरनेशनली यस सर इस वक्त जो है वो हर सेक्टर में काम हो रहा है, एजुकेशन, माइक्रो फाइनेंस, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक, इन एवरी सेक्टर जो है वर्किंग एट द मोमेंट। किन ममालिक में ज्यादा प्रोजेक्ट्स का फोकस है इस वक्त रोटरी इंटरनेशनल का? एक्चुअली ज्यादा जो फोकस तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें जाहिर है पाकिस्तान भी एक है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस टाइप के जितने भी कंट्रीज हैं फोकस तो वहीं पे है कि उन एरियाज को उनका। व्हाट अबाउट द अफ्रीकन कंट्रीज? जो अफ्रीकन कंट्रीज द इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू शो यू। जी प्लीज। देयर इज अ मर्सी शिप, so you can all the viewers। मैं दिखाता हूँ जी, ये मैगजीन है जी रोटरी इंटरनेशनल का, रोटेरियंस का मैगजीन है ये, और इसमें एक ये शिप आपको नजर आएगी, ये मर्सी शिप्स। या इज अ हॉस्पिटल शिप। ये अफ्रीकन के लिए है। अच्छा। अफ्रीकन कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। या अच्छा।
और इसमें है जी 550 पोर्ट्स पे ये रुकती है शिप 70 कंट्रीज में। या ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज। 1978 से दिस चैरिटी वाज फाउंडेड और $62.5 मिलियन की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। या ऑलमोस्ट। अच्छा, ये हॉस्पिटल शिप है। या तो आपको हर किस्म की जो हेल्थ फैसिलिटीज जो है इज फुली इक्विप्ड विद डेंटल एंड एवरीथिंग। इसमें फिर क्रू के वहाँ के जो वॉलंटियर्स इवन इसमें काम कर रहे हैं उनकी अकोमोडेशन, वहाँ के जो क्रू, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनकी अकोमोडेशन इज फुली इक्विप्ड, जिसमें डेंटल एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस शिप। तो ये कि डिफरेंट पोर्ट्स पे डिफरेंट कंट्रीज में जाके जो है ऑपरेट करता है। और इवन रोटेरियन लोकली तो काम हो ही रहा है, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है कि जो कि